अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे अपनी पोजीशन प्रॉपर्टी को। पोजीशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सीएसएस के अंदर। ऑलमोस्ट हर दूसरे लेआउट के अंदर इसका यूज़ लाजमी होता है, लेकिन ये एक कंफ्यूजिंग कंसेप्ट भी है। जोन सी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं वो हमेशा थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती हैं, लेकिन आपको पता है कि समझने में बहुत आसान होती हैं। अगर हम इनके बेसिक्स को समझ लें तो हम इसके अंदर चाहे एक प्रॉपर्टी हो, दो हो, तीन हो, इन तीन चारों को ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जिस तरह हमने देखा कि डिस्प्ले की एक प्रॉपर्टी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग तो ऑब्वियसली है, लेकिन जब हमने उसको समझने की कोशिश की, समझना शुरू किया, इम्प्लीमेंट किया, तो हमें पता चल गया कि इनलाइन क्या होता है, उसके बाद ब्लॉक क्या होता है, इनलाइन ब्लॉक क्या होता है। बिल्कुल आसान था हमारे लिए उसको समझना, कवर करना, इम्प्लीमेंट करना। इसी तरह पोजीशन भी एक बहुत ही आसान कंसेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा एक ट्रिकी है। आपको कुछ बातों को बेसिक से लर्न करना और इनको माइंड में रखना ज़रूरी है। ओके, पोजीशन के अंदर हमारे पास 3-4 तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हम थोड़ी देर के अंदर उसको देख लेते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ जब सीखनी हो तो हमने उस सिनेरियो को समझना होता है कि ये सिनेरियो क्या है, ये सिनेरियो वर्क किस तरह से करता है। पोजीशन इट मीन्स हमारे पास हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई पोजीशन होती है, लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम। कोई एक्स एक्सिस में, कोई वाई एक्सिस में, कोई माइनस एक्स एक्सिस में। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक एक्स, यहाँ पे इसकी 0 0 से पोजीशन स्टार्ट होती है ब्राउज़र की। मीन्स ये नीचे आता जाएगा तो इसकी यहाँ से एक्स एक्सिस इंक्रीज़ होता जाएगा, ये राइट पे आता जाएगा तो इसका वाई एक्सिस इंक्रीज़ होता जाएगा। लेकिन अगर ये इससे ऊपर जा रहा है तो फिर इसका माइनस एक्स में वैल्यू चली जाएगी, और अगर यहाँ से लेफ़्ट साइड पे 0 0 से लेफ़्ट साइड पे मूव हो रहा है तो इट मीन्स इसकी माइनस वाई के अंदर वैल्यू चली जाएगी। ओके, ये थोड़ी सी आगे चल के हम इन बातों को डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं हमारी एप्लीकेशन का एक फ़्लो होता है, हर एक कंटेंट का एक फ़्लो के अंदर उसकी पोजीशन सेट होती जाती है। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे एक नैवबार क्रिएट की। नैवबार स्टार्टिंग से स्टार्ट हुई 0 0 पोजीशन से, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आया, उसकी पोजीशन ऑटोमेटिकली इसके नीचे सेट हो गई। अब हमने इसे नहीं बताया कि इसकी पोजीशन इसके नीचे आए नैवबार के, इसके ऊपर भी आ सकती थी, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसकी पोजीशन इसके नीचे सेट हो गई। इसके बाद हमने नीचे हेडिंग को दिया तो हेडिंग की पोजीशन इसके बिल्कुल नीचे सेट हो गई, और उसके बाद नीचे। इट मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट भी ये एक पोजीशन सेट कर रहा होता है। हमारा कोई ना कोई वेब पेज किसी ना किसी फ़्लो के मुताबिक चल रहा होता है। पोजीशन की प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम उस फ़्लो को डिस्टर्ब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किस तरह से, मेरा ये एलिमेंट बाय डिफ़ॉल्ट इसके नीचे आ रहा है इस टेक्स्ट बॉक्स के, मैं इसके फ़्लो को चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसके प्री डिफाइंड बिहेवियर को चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसे लेफ़्ट साइड की बजाय राइट साइड पे लाना चाहता हूँ, मैं इसे इसके ऊपर यहाँ पे लाना चाहता हूँ, या मैं चाहता हूँ कि ये टॉप पे मेरे पास यहाँ पे नज़र आए। सो इसकी पोजीशन को हम खुद से सेट कर सकते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए। किस तरह से, अब हम यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं यहाँ पे आके थोड़ा सा एक लेआउट डिज़ाइन कर लेता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, ये बिल्कुल प्रीवियस क्लास का कोड है जो कि हमने लास्ट क्लास के अंदर ऐड किया था। यहाँ से एक नैव बार क्रिएट की, नैव कोड यूज़ करते हुए, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया H1, और उसके बाद पी टैग, यहाँ पे इनकी कंप्लीट स्टाइलिंग। हम प्रीवियस क्लास में इन तमाम कंसेप्ट को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ से आके थोड़ा सा लेआउट इसका मज़ीद ऐड करता हूँ। इसको मैं यहाँ से सेट कर देता हूँ, CSS को पकड़ के मैं इस तरफ कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं एक डिव क्रिएट करता हूँ। डिव हमारे पास एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। आपको पता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, ये किस तरह से इसकी हाइट, विड्थ और किस तरह से अपनी ये पोजीशन एडजस्ट करता है। ओके, यहाँ पे आके मैं एक लेट्स से क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। डिव को एक क्लास दे देता हूँ कंटेनर की। अब मैं इसकी CSS थोड़ी सी इसमें इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ कंटेनर को एक्सेस करने के लिए, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट टैग है, डायरेक्ट बॉडी टैग के अंदर आ रहा है, इसलिए मैं इसे डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ इसकी क्लास को यूज़ करते हुए डॉट कंटेनर। और मैं इसको दे देता हूँ बॉर्डर, लेट्स से 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू। ओके, मैं इसकी हाइट विड्थ कर देता हूँ, हाइट 20, या फिर मैं इसे कर देता हूँ लेट्स से 400, 300 और 350। ओके, क्योंकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है, विड्थ इसने ऑटोमेटिकली इसकी एडजस्ट कर दी। जितनी हमारी बॉडी के कंटेंट की विड्थ होती है उतनी इसने अपनी विड्थ एडजस्ट कर दी। मैं इसकी विड्थ को चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ लेट्स से 200 पिक्सल, या बहुत कम है ये, मैं इसे 500 पिक्सल कर देता हूँ।
या फिर 600 पिक्सल। ओके, इसके बाद जैसे मैं लेफ़्ट साइड से थोड़ा सा लेके आना चाहता हूँ राइट पे, सो मैं इसकी मार्जिन 20 पिक्सल कर देता हूँ। ओके, मेरा थोड़ा सा राइट साइड पे आ गया। अब मैं इसके अंदर 2 बटन्स क्रिएट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ और इस कंटेनर के अंदर मैं 2 बटन्स को क्रिएट कर लेता हूँ। बटन को क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक बटन का टैग होता है, हम बटन टैग को यूज़ करते हुए क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास इनपुट टैग होता है, हम इनपुट को यूज़ करते हुए बटन को क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बटन को यूज़ कर लेता हूँ बटन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स से लॉगिन। दूसरे नंबर पे मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ बटन, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रजिस्टर नाउ। अब ये मेरा बिल्कुल इसके अंदर आ रहा है, बिल्कुल कॉर्नर पे आ रहा है, तो मैं इसकी थोड़ी सी पैडिंग इंक्रीज़ कर देता हूँ। मैं यहाँ कैसे करता हूँ, पैडिंग 20 पिक्सल। ओके, मेरे बटन थोड़े से नीचे आ चुके हैं। ओके, यहाँ पे मेरे पास 2 बटन आ गए हैं। मैं इन बटन्स की अब स्टाइलिंग करना चाहता हूँ। बटन्स पे मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ इंप्लीमेंट करता हूँ। मैं यहाँ से आगे बटन्स को एक्सेस कर लेता हूँ, मैं डॉट कंटेनर और इसके बाद बटन। अब देखिए मैंने बटन टैग यूज़ किया। बटन टैग इसके अंदर जोन से भी कंटेनर क्लास के अंदर यूज़ हो रहे होंगे, उन सब पे ये सेम प्रॉपर्टीज़ इंप्लीमेंट हो जाएंगी, इस पे भी और इस पे भी। सो मैं आके इनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ चेंज करता हूँ। मैं इनका यहाँ से पैडिंग इंक्रीज़ करता हूँ, लेट्स से 10 पिक्सल। मैं इनकी पैडिंग को 20 पिक्सल कर देता हूँ। ओके, 20 पिक्सल। उसके बाद इनका बॉर्डर चेंज करता हूँ, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, इनका बॉर्डर रेडियस हो गया। इसके बाद मैं इनका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर देता हूँ 20 पिक्सल, मेरे पास इनका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो गया। उसके बाद मैं इन्हें ब्लॉक करना चाहता हूँ। इस वक्त ये इनलाइन है, मैं इनकी प्रॉपर्टी को लेट से ब्लॉक कर देता हूँ, ब्लॉक। और अब इनके दरमियान थोड़ी सी स्पेसिंग लाना चाहता हूँ, तो मैं मार्जिन टॉप की स्पेसिंग ऐड कर दूंगा। तो इस पे भी मार्जिन टॉप ऐड हो जाएगी, और इस रजिस्टर नाउ पे भी मार्जिन टॉप ऐड हो जाएगी। तो ये इनके दरमियान थोड़ी सी स्पेसिंग ऐड हो जाएगी, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल। ओके, ये मेरे पास बटन आ गए। अब मैं इन दोनों को थोड़ा सा कलर वगैरह दे लेता हूँ। दोनों को कलर देना है तो मैं इन दोनों के अंदर कोई ना कोई डिफरेंट क्लासेस यूज़ कर लेता हूँ। बटन के अंदर मैं लेट से यहाँ पे पहले तो बटन टाइप इक्वल टू बटन कर देता हूँ और क्लास ऐड कर देता हूँ लॉगिन, ताकि मैं इसको एक्सेस करते हुए इस पे CSS अप्लाई कर सकूँ। इसी तरह रजिस्टर पे आके रजिस्टर बटन और यहाँ से क्लास रजिस्टर। अब मैं इन पे CSS अप्लाई कर लेता हूँ। मैंने किस तरह से एक्सेस करना है, डॉट कंटेनर, और उसके बाद जिस भी क्लास को मैंने एक्सेस करना है, मैं लॉगिन को एक्सेस करना चाहता हूँ, लॉगिन। ओके, लॉगिन का मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ से सेट कर लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर लेट से मैं इसे स्काई ब्लू कर देता हूँ। और उसके बाद इसका अंदर कलर फ़ॉन्ट कलर वाइट, और उसके बाद इसका बॉर्डर मैं कर देता हूँ बॉर्डर कलर बॉर्डर कलर 1 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ से इसे भी स्काई ब्लू कर देता हूँ। तो मेरे पास इस तरह का मेरा बटन तैयार हो गया। ओके, अब मैं रजिस्टर के बटन पे प्रॉपर्टीज ऐड कर देता हूँ, कंटेनर डॉट रजिस्टर, और इस पे आके इसका मैं बैकग्राउंड कलर लेट से कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, और कलर इसका मुझे चाहिए वाइट। और इसी तरह बॉर्डर भी मैं इस पे ऐड कर देता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड 1 पिक्सल सॉलिड ऑरेंज। ओके, इसको मैं यहाँ से बॉर्डर कलर की बजाय, क्योंकि बॉर्डर कलर के अंदर हमने सिर्फ कलर देना होता है, बॉर्डर के अंदर हमने ये सारी प्रॉपर्टीज़ देनी होती है, कितने पिक्सल हो, सॉलिड, और उसके बाद एट द एंड कलर की प्रॉपर्टी। ओके, इसके बाद देखिए मैं माउस इस पे लेके जाता हूँ तो मेरा कर्सर बिल्कुल इसी कलर, यही कर्सर आ रहा है एरो का, इसे भी मैं चेंज कर सकता हूँ। किस तरह से, मैं यहाँ पे आके कर देता हूँ कर्सर और पॉइंटर। अब मैं इस पे माउस लेके जाऊँगा तो मेरा ये पॉइंटर आ रहा है। इसी तरह इस पर भी कर्सर कर देता हूँ, कर्सर पॉइंटर। ओके, अब देखिए इनके अंदर कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मैंने इन दोनों में 2 दफ़ा डिफ़ाइन किए हैं, एक मेरे पास कर्सर की और एक मेरे पास कलर की। सो इन्हें 2 दफ़ा डिफ़ाइन करने के बजाय इनकी कॉमन क्लास के अंदर मैं प्लेस कर देता हूँ सिंपल। यहाँ से बटन इनकी कॉमन क्लास है, इसे यहाँ से भी रिमूव कर दिया और कलर को यहाँ से भी रिमूव कर दिया। इसी तरह कर्सर को भी मैं यहाँ से कट करता हूँ और इनकी कॉमन क्लास के अंदर जाके डिफ़ाइन कर देता हूँ यहाँ से, और इसको भी रिमूव कर देता हूँ।
सो बजाय इसके कि हम इसे डुप्लीकेट करें नीचे जाके, हम इनकी एक कॉमन क्लास के अंदर जितनी भी कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं उन सब प्रॉपर्टीज़ को इसके अंदर डिफाइन कर देते हैं। ओके, सब प्रॉपर्टीज़ इनके अंदर आ चुकी हैं। अब लास्ट क्लास के अंदर हमने सूडो एलिमेंट्स को डिस्कस किया था। अब यहाँ पे देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कोई भी एक्टिविटी नहीं होती, मुझे पता नहीं चलता कि मेरा इस पर क्लिक हो रहा है या नहीं। तो हम इस पे सूडो एलिमेंट को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जाके इस पर क्लिक करके हमारे पास एक्टिव का होता है एक्टिव, और इसके बाद जब ये एक्टिव हो तो इसका बैकग्राउंड कलर मीन्स इस पर जब क्लिक हुआ हो तो बैकग्राउंड कलर लेट से मैं यहाँ से डायरेक्शन कर देता हूँ। मुझे इस पर मैंने यदि क्लिक किया, मुझे इस वक्त इंडिकेट हो रहा है, कोई ना कोई इंटरेक्शन हो रही है कि मेरा इस पर क्लिक हो रहा है। सो इस तरह से हम अपनी सूडो एलिमेंट्स को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन फिल वक्त इस क्लास में हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, अब आ जाते हैं अपने बेसिक कंसेप्ट की तरफ, पोजीशन के। हमारे पास पोजीशन में, मैं यहाँ पे रजिस्टर पे आता हूँ। पोजीशन में हमारे पास सबसे पहली हम 3 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, एक एब्सोल्यूट, एक फिक्स्ड और एक हमारे पास रिलेटिव होती है। स्टैटिक हमारा प्री डिफाइंड बिहेवियर होता है। इस वक्त इनकी जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन की प्रॉपर्टी है इनकी स्टैटिक पोजीशन की प्रॉपर्टी है, इसलिए हमें इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर किसी भी एलिमेंट पे कोई प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट है, लेट्स से इस पे कोई प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट है रिलेटिव की, एब्सोल्यूट की या फिक्स्ड की, मैं उसे नॉर्मल या डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी असाइन करना चाहता हूँ तो मैं उसकी सिंपल पोजीशन को स्टैटिक कर दूंगा, या मैं उसकी पोजीशन को रिमूव कर दूंगा तो डिफ़ॉल्ट उस पर पोजीशन स्टैटिक इंप्लीमेंट हो जाएगी, जो कि इसका नॉर्मल फ्लो चल रहा होता है हमारे वेब पेज का। ओके, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फिक्स्ड को। मैंने यहाँ पे फिक्स किया। फिक्स को हम किस लिए यूज़ करते हैं? देखें, आपने देखा होगा कुछ वेब पेजेस में या कुछ वेबसाइट्स में हम यहाँ से स्क्रॉल करते जाते हैं तो समटाइम हमारा कोई एक कंटेंट जो होता है वो फिक्स हुआ होता है अपनी पोजीशन पे, हमारा बाकी का सारा कंटेंट स्क्रॉल हो रहा होता है। किस तरह से? मैं इसको यहाँ से आके इस हेडिंग से मैं इसे कॉपी करके इसके नीचे ला के आपको दिखाता हूँ यहाँ से। ओके, यहाँ पे देखिए मेरे पास स्क्रॉल बार है। मैं जिस तरह नीचे स्क्रॉल करता हूँ मेरा कंप्लीट कंटेंट ऊपर को मूव कर जाता है। ओके, हमारे पास समटाइम ऐसा होता है कि हमारा कोई कंटेंट बिल्कुल अपनी जगह पे फिक्स हुआ होता है। किस तरह से? मोस्टली आपने देखा होगा इमेजेस को, कि किसी एक सेक्शन पे हम स्क्रॉल करते जाते हैं, नीचे जाके कहीं पे एक इमेज बिल्कुल फिक्स आ रहा होता है। मैं आपको इसकी एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक वेबसाइट है हार्टसोल की, ये कोई रावलपिंडी की वेबसाइट है, एक रैंडमली साइट मैंने यहाँ से देखी थी इसकी। मैं यहाँ पे नीचे आ रहा हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए मेरे पास इमेज फिक्स आ रहा है यहाँ पे बैकग्राउंड पे। स्क्रॉल मेरा बाकी का सारा, यहाँ से मैं स्क्रॉल करता हूँ बाकी का कंटेंट मेरा मूव हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बैकग्राउंड पे इमेज बिल्कुल फिक्स है। सो अगर हम इस तरह किसी भी कंटेंट को, चाहे हम इमेज को फिक्स कर सकते हैं, चाहे हम अपने किसी टेक्स्ट को, पैराग्राफ को बैकग्राउंड पे फिक्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ से प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं फिक्स की। किस तरह से? लेट्स से मेरे पास ये एक हेडिंग है, मैं इसे फिक्स करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये मेरा बिल्कुल फिक्स हो जाए। इसको मैं क्लास असाइन कर देता हूँ, कोई भी हम क्लास असाइन कर देते हैं। मैंने इसे क्लास असाइन कर दी फिक्स की। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं इसे एक्सेस करता हूँ फिक्स। लेट्स से मैं इसका कलर चेंज करके देखता हूँ कि इस पर इम्प्लीमेंट हो रही है। ओके, इसकी मैं यहाँ से आके पोजीशन कर देता हूँ फिक्स्ड की, पोजीशन फिक्स्ड करने के बाद जब भी हम अपनी कस्टम इसकी पोजीशन इंप्लीमेंट करें तो हमने उसे बताना होता है कि ये टॉप से कितने पिक्सल नीचे आए, राइट से, लेफ़्ट से, बॉटम से। हमने इसको अपनी कस्टम वैल्यूज़ देनी होती हैं ताकि ये हमारा बिल्कुल हमारी स्पेसिफिक पोजीशन पे सेट हो सके। इस वक्त मैंने इसे फिक्स किया तो ये देखें बिल्कुल अपनी इस पोजीशन पे फिक्स हो चुका है। इसे किसी भी और कंटेंट से लिंक नहीं है, कोई इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है, ओवरले हो रहा है, इसे किसी को भी इस चीज़ से कंसर्न नहीं है। अब जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ अपने पेज को तो मेरा ये कंटेंट बिल्कुल अपनी जगह पे फिक्स है। बाकी का पीछे का सारा कंटेंट मेरा मूव कर रहा है, लेकिन ये कंटेंट मेरा बिल्कुल फिक्स है। अब देखें, अगर हेडिंग की जगह मैं इमेज लगाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे इमेज लगा सकता हूँ। मैं यहाँ पे कोई बटन लगाना चाहूँ तो बटन लगा सकता हूँ। आपने सम साइट्स पे देखा होगा यहाँ पे नीचे आके एरो का बटन आ रहा होता है। हम जैसे जैसे स्क्रॉल करते जाते हैं तो वो बटन अपनी जगह पे फिक्स होता है। उस पर क्लिक करें तो वो हमें टॉप के सेक्शंस पे ले जाता है। सो अगर हम इस तरह के कोई बटन लगाना चाहें, या आपने कुछ साइट्स पे देखा होगा कि राइट साइड पे सोशल लिंक्स आ रहे होते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, जीमेल, पिंटरेस्ट वगैरह के। हम जितना मर्जी स्क्रॉल करते जाएं लेकिन वो लिंक्स अपनी जगह पे फिक्स होते हैं ब्लॉग्स पे। सो अगर हम इस तरह के कंटेंट को डिज़ाइन करना चाहें तो हम उनकी पोजीशन को बिल्कुल फिक्स कर सकते हैं। ओके,
एक चीज़ ये हो गई। एक यहाँ पे देखिए मेरे पास, मैं इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ से करता हूँ, कलर की बजाय मैं इसे प्रॉपर्टी साइन करता हूँ बैकग्राउंड कलर की। ओके, अब देखिए ये मेरे बैकग्राउंड पे मेरा एक पैराग्राफ आ रहा है, उसके ऊपर मेरा ये हेडिंग है। अब अगर इसे मैं इस हेडिंग के बैक साइड पे लेके जाना चाहता हूँ तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी यूज़ होती है जी इंडेक्स की। यहाँ से मैं कर देता हूँ जी इंडेक्स, और एक हमारे पास 1 होती है उसे फ्रंट पे लाने के लिए, और -1 होती है बैक साइड पे लेके जाने के लिए। अब देखिए ये बैक साइड पे चला गया और जो मेरा पैराग्राफ था वो इसके ऊपर आ गया, हमें नज़र आना शुरू हो गया। मैं लेट से इसको 1 कर देता हूँ, मीन्स मैं इसे फ्रंट पे ला रहा हूँ, तो मेरा ये बिल्कुल फ्रंट पे आ गया, पैराग्राफ मेरा इसके बैक पे चला गया। मैं यहाँ से -1 कर दूँगा तो ये मेरा पैराग्राफ के बैक साइड पे चला गया। मीन्स जी में एक्स का आपको पता है, वाई का आपको पता है, और जी का आपको पता है कि बैकग्राउंड की तरफ मूव कर सकता है, हमारी थर्ड डायमेंशन होती है। सो इसे हम अगर इस तरह मूव करना चाहें तो हम जी इंडेक्स की प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारी फिक्स की प्रॉपर्टी। मैं यहाँ से इसे रिमूव कर देता हूँ इन दोनों क्लासेस को। अब हम नीचे आ जाते हैं अपने इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पे, जो कि है एब्सोल्यूट और रिलेटिव का। इन दोनों के अंदर काफ़ी सारी सिचुएशंस होती हैं, काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं, लेकिन हमने कन्फ्यूजन्स की तरफ नहीं जाना। हमने हमेशा सबसे पहले उन सिचुएशंस को देखना होता है जो कि हमारा माइंड ईजीली पिक कर ले। हमें देखें, एक दो सिचुएशंस देखी, हमारे माइंड ने पिक कर ली, हमें उस कंसेप्ट का बेसिक आइडिया हो गया। हमने उसके बाद में प्रैक्टिस करनी है ताकि बेसिक्स हमारे माइंड के अंदर बैठ जाएं। उसके बाद हम उसकी थर्ड सिचुएशन पकड़ें, फोर्थ सिचुएशन पकड़ें, 5 सिचुएशन पकड़ें, हमें पता होगा कि ये प्रॉपर्टी इस तरह से वर्क कर रही है। अब नेक्स्ट इसके अंदर ये चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हम इसके ऑलमोस्ट 2-3 सिचुएशंस देखेंगे जो कि बिल्कुल बेसिक्स होंगी, बिल्कुल आसान होंगी, ताकि इस कंसेप्ट में हमारी कोई भी कन्फ्यूजन ना आए। यहाँ से मैं रजिस्टर पे आता हूँ। रजिस्टर पे आके मैं यहाँ से करता हूँ रजिस्टर पोजीशन। हमारे पास एब्सोल्यूट है, हमारे पास रिलेटिव है। लेट से मैं पहले रिलेटिव पोजीशन करता हूँ। अब मैंने आपको बताया कि हमने इसे कस्टम पोजीशन असाइन करने के बाद अपनी टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट की प्रॉपर्टीज़ देनी होती हैं ताकि इसे हम अपनी मर्ज़ी के साथ मूव कर सकें। यहाँ से मैं इसे देता हूँ टॉप 20 पिक्सल, तो मेरा ये टॉप से 20 पिक्सल नीचे आ गया। मैं इसे 50 पिक्सल देता हूँ, मेरा टॉप से 50 पिक्सल नीचे आ गया। मैं यहाँ पे इसे दे सकता हूँ लेफ़्ट और 30 पिक्सल, तो मेरा ये लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहा है। अब इसके बाद मैं इसे लेफ्ट से 60 पिक्सल देता हूँ, तो ये मेरा 60 पिक्सल अपनी पोजीशन से मूव कर रहा है। यहाँ पे कुछ चीज़ें नोट करने की हैं, बेसिक सी चीज़ें। अब इसने मूव करना कहाँ से स्टार्ट किया? जैसे ही मैंने इसे पोजीशन रिलेटिव दी, इसने किस पॉइंट से मूव करना शुरू किया? मैं इसे टॉप देता हूँ 10 पिक्सल। जिस जगह पे ये खड़ा था, ये बटन, या मैं कहूँ कि ये एलिमेंट जिस पॉइंट पे फिक्स था, जिस पॉइंट पे इसकी पोजीशन थी डिफ़ॉल्ट, इसने उस पॉइंट से मूव करना स्टार्ट किया। मैंने टॉप किया, उस पॉइंट से यहाँ से 10 पिक्सल नीचे आ गया। मैं इसे लेफ़्ट करता हूँ तो बिल्कुल उस पॉइंट से जिस पॉइंट पे ये फिक्स था या इसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन थी, वहाँ से इसने राइट साइड की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। लेफ़्ट से मूव कर जाएगा 20 पिक्सल। देखें बिल्कुल इस तरह से। अब मैं ये आपको क्यों कंसेप्ट कह रहा हूँ कि इसने उस पोजीशन से मूव करना स्टार्ट किया, क्योंकि जब हम इसे एब्सोल्यूट पोजीशन कर देते हैं, देन देखिए मेरा इसने अपनी बिल्कुल पोजीशन, जो इसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन थी, उसे लूज़ कर दिया, उसे ब्रेक कर दिया अपनी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी को, और अब इसने किसी और पोजीशन से मूव करना स्टार्ट किया। रिलेटिव में और एब्सोल्यूट में बिल्कुल ये एक आसान सा डिफरेंस है जो कि हम इजीली समझ सकते हैं। रिलेटिव के अंदर क्या करता है कि अपनी करंट पोजीशन से टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है। यहाँ से अब लेट से मैं इसे बॉटम की प्रॉपर्टी देता हूँ, बॉटम 50 पिक्सल, तो अब कहीं भी मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये अपनी करंट पोजीशन से मूव कर रहा है। करंट पोजीशन से किस तरफ मूव कर सकता है? करंट पोजीशन से या नीचे की तरफ मूव कर सकता है, उसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं टॉप की। या लेफ़्ट की तरफ मूव कर सकता है, उसके लिए हम इसे लेफ़्ट की प्रॉपर्टीज असाइन करते जाएंगे। लेकिन बॉटम की तरफ, ये बॉटम से ऊपर की तरफ अभी मूव नहीं कर सकता क्योंकि इसने अपनी करंट पॉइंट से मूव करना होता है। लेकिन जैसे ही हम इसे देते हैं यहाँ से एब्सोल्यूट, अब ये किस जगह से मूव करना स्टार्ट करेगा? अब ये अपने मोस्ट ग्रैंड पेरेंट एलिमेंट की पोजीशन से मूव करना स्टार्ट करेगा। मोस्ट ग्रैंड पेरेंट एलिमेंट कौन सा है हमारे पास? इसका पेरेंट एलिमेंट कौन सा था? मैं यहाँ पे करता हूँ रिलेटिव। अब इसका यहाँ पे हम इस सिनेरियो को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये मेरे पास बटन है, लॉगिन का बटन, ये मेरे पास रजिस्टर का बटन है। इसका पेरेंट एलिमेंट है मेरे पास
कंटेनर। ओके, जब हम पोजीशन रिलेटिव करते हैं तो अपने पेरेंट एलिमेंट के अंदर रहते हुए अपनी करंट पोजीशन से मूव करना स्टार्ट करता है। लेकिन जब हम इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट करते हैं तो इसका सबसे मोस्ट पेरेंट एलिमेंट यहाँ पे कौन सा है, हमारा बॉडी टैग। तो ये इसके पोजीशन 0 0 पोजीशन से मूव करना स्टार्ट करता है। मैं यहाँ पे आके इसे लेट से 0 0 करता हूँ, देन देखते हैं कि ये किस जगह पे जाता है। यहाँ से मैं इसे टॉप 0 कर देता हूँ, यहाँ से करता हूँ मैं एब्सोल्यूट टॉप 0 और लेफ़्ट 0। तो अब देखें ये कहाँ पे चला गया, बिल्कुल 0 0 पोजीशन पे चला गया। अब इसके ऊपर थोड़ी सी स्पेसिंग आ रही है, क्यों, आपको पता है लास्ट क्लास में हमने देखा था कि मार्जिन हमारे पास बॉडी टैग के अंदर थोड़ी सी मार्जिन की प्रॉपर्टी आई होती है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी स्पेसिंग आ रही है। ओके, यहाँ से बिल्कुल 0 0 से यहाँ से मूव करना शुरू कर दिया। मैं इसे यहाँ से 10 पिक्सल करता हूँ, मैं इसे यहाँ से लेफ़्ट से 20 पिक्सल करता हूँ। अब हम इसे जहाँ पे मूव करवाना चाहें मूव करवा सकते हैं। इसे अब मैं लेफ्ट से ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसके बैक साइड पे मूव करवाना चाहता हूँ, तो मैं इंडेक्स -1 कर दूंगा तो ये टेक्स्ट बॉक्स के बैक साइड पे चला जाएगा। मैं इसे फ्रंट पे लाना चाहता हूँ, मैं इंडेक्स को 1 कर दूंगा तो ये फ्रंट पे आ जाएगा। ओके, यहाँ से मैं टॉप से लेफ्ट से 500 मूव करवा देता हूँ और लेफ़्ट से 30 पिक्सल मूव करवा देता हूँ। सो इनके दरम्यान ये बिल्कुल एक बेसिक सा कंसेप्ट है। एक हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की स्टैटिक की, जो कि इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है या डिफ़ॉल्ट फ्लो को कंट्रोल करता है। सेकंड प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की फिक्स्ड की। फिक्स के अंदर हम किसी भी एलिमेंट को अपनी करंट पोजीशन पे फिक्स कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ। हमने एग्जांपल देखी कि बैकग्राउंड पे इमेज होता है, इमेज को हम किस तरह से फिक्स कर सकते हैं। आने वाले कुछ क्लासेस के अंदर हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल मज़ीद करेंगे। जब एक कंप्लीट वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे उसके अंदर ये तमाम प्रॉपर्टीज़ रिवाइज ऑब्वियसली होती जाएंगी। उसके बाद हमने डिस्कस किया रिलेटिव को। रिलेटिव क्या करता है कि अपनी करंट पोजीशन से मूव करना स्टार्ट करता है। अपनी करंट पोजीशन जोन सी भी उसकी थी उसको 0 0 पॉइंट कंसीडर कर सकता है। इसकी यहाँ पे अगर मैं इसे मूव करवाता हूँ तो इसी को ये 0 0 पॉइंट कंसीडर करेगा और यहाँ से टॉप बॉटम लेफ्ट राइट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन एब्सोल्यूट के अंदर ये बिल्कुल टॉप पे चला जाएगा, हमारे ब्राउज़र के वहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगा, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम जहाँ पे भी हम इसे मूव करवाना चाहते हों। ओके, लेट्स से अब मैं इसकी पोजीशन को रजिस्टर के बजाय लॉगिन में आके चेंज करता हूँ। मैं लॉगिन को कर देता हूँ पोजीशन रिलेटिव और लॉगिन को मूव करवाता हूँ टॉप 20 पिक्सल। तो देखें लॉगिन मेरा मूव करने लग गया 50 पिक्सल। इसे मैं बैकग्राउंड पे लेके जाना चाहता हूँ, ऑब्वियसली इंडेक्स -1 इन प्रॉपर्टीज़ का तो अब आपको आइडिया हो गया होगा। इनमें आई डोंट थिंक सो कि कोई भी कंफ्यूजिंग चीज़ है। एक चीज़ जो हम देख लेते हैं यहाँ पे, मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। अब मैं इसे करता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट और टॉप 50 पिक्सल। ये मेरा टॉप 50 पिक्सल चला गया। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि ये मेरे इस पेरेंट के, इसका जोन सा भी पेरेंट एलिमेंट था, ये अपने पेरेंट से पोजीशन लेना स्टार्ट करे। मींस रिलेटिव के अंदर तो ये होता है कि ये जिस जगह पे खड़ा है मेरा एलिमेंट, रिलेटिव के अंदर मेरा जिस जगह पे एलिमेंट खड़ा है वहाँ से ये पोजीशन लेना स्टार्ट करेगा। इस वक्त इस पॉइंट पे है, मैं इसे टॉप 50 पिक्सल करूँगा तो वहीं से नीचे आना स्टार्ट करेगा। लेकिन एब्सोल्यूट के अंदर हमारे ब्राउज़र पे चला जाता है, ब्राउज़र से इसको पोजीशन लेना स्टार्ट करता है। मैं चाहता हूँ कि ये अपने पेरेंट एलिमेंट के अंदर ही रहे, पेरेंट से बाहर ना जाए, पेरेंट के अंदर ही अपनी पोजीशन लेना स्टार्ट करे। सो इसके लिए हम पेरेंट एलिमेंट के अंदर आके एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। मेरे पास पेरेंट कौन सा है, मेरे पास यहाँ पे कंटेनर है, इसका पेरेंट के अंदर आके मैं प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ। कंटेनर किस तरह से, यहाँ पे देखें ये बटन है मेरा, यहाँ पे ये 2 बटन्स हैं, इनका पेरेंट एलिमेंट मेरे पास कंटेनर क्लास है। मैं कंटेनर क्लास में अंदर आके सिंपल इस पे लगा दूंगा पोजीशन और रिलेटिव की। जब मैं पोजीशन रिलेटिव करूँगा इसका क्या मतलब है कि मेरे कंटेनर के अंदर जितने भी रिलेटिव्स या इसके चाइल्ड आएँ वो इसके अंदर से पोजीशन लेना स्टार्ट करें। मीन्स इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स की पोजीशन एब्सोल्यूट हो वो सब इसी को कंसीडर करके इसी के 0 0 से अपनी पोजीशन लेना स्टार्ट करें। यहाँ पे मैंने इसकी सिंपल पोजीशन रिलेटिव की। अब मैं चाहे इसके अंदर इसकी रजिस्टर को एब्सोल्यूट कर दूँ या लॉगिन को एब्सोल्यूट कर दूँ तो वो अपने इस पेरेंट से पोजीशन लेना ही स्टार्ट करेगा, वो बिल्कुल हमारे ब्राउज़र से पोजीशन लेना स्टार्ट नहीं करेगा। जिनके दरमियान बेसिक से 3-4 कंसेप्ट से 3-4 सिचुएशंस थी जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब लेट्स से मैं इसे इसके सेंटर में लेके आना चाहता हूँ, मैं इसे इसके सेंटर में लेके आना चाहता हूँ। मैं यहाँ से 50 पिक्सल कर दूँगा टॉप, यहाँ से मैं बॉटम भी 50 पिक्सल कर दूँगा, बॉटम 50 पिक्सल
लेफ़्ट 50 पिक्सल और राइट 50 पिक्सल। तो मेरा ये इसके बिल्कुल सेंटर में इस जगह पे आ चुका है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इस जगह से ये सेंटर में आ चुका है। अगर मैं इसे अपने कंटेंट के, अपने पेज के बिल्कुल सेंटर में लेके आना चाहता हूँ, सो मैं यहाँ से पोजीशन रिलेटिव को ख़त्म करता हूँ। अब ये मेरा बिल्कुल अपने पेज के सेंटर में आ चुका है। यहाँ पे देखें, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये मेरे पेज का बिल्कुल एक्स और वाई का 0 ओरिजिन आ रहा है। ओके, इस तरह से हम अपने कंटेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, इसके फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हमारे जो बेसिक कंसेप्ट जितने भी थे अब तक के कवर हो चुके हैं। पोजीशन के एलिमेंट्स भी मुश्किल नहीं थे, थोड़े से ट्रिकी थे, इनको समझना, ये भी कवर हो चुके हैं। डिस्प्ले प्रॉपर्टी थी हमारी, डिस्प्ले प्रॉपर्टी भी कवर हो चुकी है। इसके बाद CSS की जितनी भी बेसिक कंसेप्ट से कवर हो चुके हैं। सिर्फ मीडिया कीवर्ड्स रहती हैं। मीडिया कीवर्ड्स को आने वाली क्लासेस के अंदर जब ज़रूरत पड़ेगी मैं यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये कंसेप्ट हमारे आगे बूटस्ट्रैप में भी यूज़ होंगे, हमारे SAS में भी यूज़ होंगे। सो इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होने वाली है अभी चल के। बेसिक्स को कवर करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्योंकि आपको डिटेल के अंदर कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती हैं। अब जैसे हम आगे जाके नेक्स्ट अपने लेआउट डिज़ाइन करेंगे तो इन चीज़ों को इतना डिटेल में डिस्कस करना नहीं पड़ेगा। मुझे अपने लेआउट पे ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी कि लेआउट किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, कौन कौन सी बातों को डिज़ाइन करते हुए हम माइंड के अंदर रखते हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ डिज़ाइनिंग की वेबसाइट्स भी बताऊँगा जो कि हमारे काम को बहुत आसान कर सकती हैं। किस तरह से, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई बटन वगैरह डिज़ाइन करना है तो हम सिंपल वहाँ पे जाके अपने प्रॉपर्टीज़ ऐड करते जाएंगे। वहाँ पे सभी प्रॉपर्टीज़ पड़ी होती हैं जो भी एक बटन पे अप्लाई हो सकती हैं। हम उन प्रॉपर्टीज़ को वहाँ से सिलेक्ट करेंगे, हमारा कोड ऑटो जनरेट करके हमें CSS दे देगा। हम CSS को पकड़ के अपने इस HTML डॉक्यूमेंट के अंदर ईजिली यूज़ कर सकते हैं। इस तरह काफ़ी सारी वेबसाइट्स भी आप लोगों से शेयर करनी है। इस क्लास के अंदर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मेरे से लाजमी डिस्कस करिएगा, ताकि मैं इसे डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ दोबारा से आपको समझा सकूँ। इसके बाद इसके अंदर हमारे पास एक इनहेरिट की प्रॉपर्टी होती है, फिल वक्त उसे समझने की ज़रूरत नहीं। यहाँ से आके पोजीशन और यहाँ पे इनहेरिट की प्रॉपर्टी है, इसे समझने की फिल वक्त के लिए ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एक स्टिकी प्रॉपर्टी है, स्टिकी को भी आने वाली क्लासेस के अंदर कवर करेंगे। अभी इनको अगर मैं समझाने लग जाऊँ तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा इनको समझना, इसलिए अब इनकी ही ज़रूरत थी। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।